अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम अनरियल की क्लास नंबर 2 के अंदर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग सीखने लगे हैं कि हम किस तरीके से अनरियल के अंदर अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। उसके अलावा अनरियल के जो टेम्पलेट्स होते हैं, जो रेडीमेड इन्होंने ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स कुछ दिए होते हैं, वो किस तरीके से काम आते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग इन डेप्थली सीखेंगे। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं मिलता हूं आपसे आपकी 101 मास्टर क्लास में इन अनरियल इंजन 5 मास्टर क्लास। तो चलो इसे जल्दी से हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक सॉफ्टवेयर था मेरे पास की के नाम से, कीविज। इसको मैंने ऑन कर लिया है ताकि मैं कोई भी की प्रेस करूँ तो आपको वो यहाँ पे मेरे पास इजीली शो होती रहे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अनरियल इंजन के जो हमारे पास लॉन्चर है उसके अंदर। तो मैंने एपेक्स के ऊपर क्लिक किया है। मैं जैसे ही एपेक्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि हम लोग अनरियल को डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको जो है आप सिंपली रन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। आपने अनरियल के ऊपर क्लिक करना है सिंपल, और यहाँ से आपने आना है इसकी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आएंगे तो आपके पास काफ़ी सी चीज़ें जो हैं अनरियल की जितने भी वर्जन्स हैं वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे आते जाएंगे। ये वाला वाला सेक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने अगर कोई प्रोजेक्ट किया होगा तो वो मेरे पास रिसेंट प्रोजेक्ट्स भी शो होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शो हो रहा है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बॉटम में आऊँ तो ये कुछ इसके ऐसे जो थे इसके मिलते थे पैक्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो थे या ऐसे जो चीज़ें हैं जो अनरियल फ्री में पहले देता था, तो वो सारी की सारी मैंने डाउनलोड ऑलरेडी की हैं क्योंकि मैं काफ़ी देर से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके मुझे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा अनरियल ने यहाँ पे एक नया प्लगइन इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम था फैब। मैं फैब पे क्लिक करता हूँ और फैब से रेलिवेंट अगर किसी किस्म की कोई भी अपडेट है तो वो भी मेरे सामने आ जाएगी। ये चीज़ें आपके पास, ये वाला जो सेक्शन है बॉटम में, ये न्यू यूज़र्स के पास नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी चीज़ें कुछ डाउनलोड की हुई हैं जिसकी वजह से ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपके पास ये चीज़ जो है वो नहीं आती तो आपने बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि शायद ये पता नहीं क्या मैंने कुछ एक्सटर्नल किया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी से लेके रखी हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अनरील को स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें लॉन्चिंग बटन के साथ एक एरो है। एरो के पास यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस का बटन है। मैं ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का पैनल अवेलेबल होता है। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट की 4 से 5 जो ऑप्शंस होते हैं, अनरियल सोर्स है जिसके अंदर स्टार्टेड कंटेंट है, को जो है कंपोजिशन है, ये हमें चाहिए होता है। हमें इसके अगर आप नीचे करेंगे तो टारगेट प्लेटफॉर्म्स के अंदर एंड्रॉयड है, iOS है, लिनक्स है और ये जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें से हमें कोई भी नहीं चाहिए। तो मैंने सब के ऊपर जो है चेकआउट किया हुआ है और सिर्फ वही चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत है उनके ऊपर मैंने रखा हुआ है और इसको मैंने अप्लाई किया हुआ है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आप सिंपली जैसे यहाँ पे लॉन्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अनरियल जो है वो अपने जो उसका लॉन्च कर देगा अपने सॉफ्टवेयर को। एपेक्स बेसिकली अनरियल को यहाँ से लॉन्च करता है। जैसे ही अनरियल आपका लॉन्च होगा विद इन 2 to 3 सेकेंड, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको अभी इंस्टॉल किया है इस वाले वर्जन को, तो विद इन 2 to 3 सेकेंड जो है आपके सामने अनरियल जो है वो इस तरीके से अपना मेन्यू शो कर देगा। ये आपके पीसी और परफॉर्म उसके ऊपर डिपेंडेड है, प्रोसेसर के ऊपर, कि ये आपके पास कितनी जल्दी ऑन होता है। मेरे पास क्योंकि RTX कार्ड है इसलिए मेरे पास ऑलरेडी ये एक दफ़ा इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे शो कर रहा है अपने सारे के सारे लोडिंग प्रोसेसिंग को, जो कि अभी फ़िलहाल 2 to 3 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा और ये भी ऑन हो जाता है। 86% हो चुका है, इस चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है और फौरी तौर पे इंशाल्लाह ये भी ऑन हो जाता है। ये देखिएगा दोस्तों, जैसे ही आप अनरियल को फर्स्ट टाइम में ऑन करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से आपके पास एक पैनल आने वाला है जिसमें आपके पास रिसेंट प्रोजेक्ट्स है। इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है रिसेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं अनरियल के अंदर उसने वो मुझे सारे के सारे यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इसके नीचे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे गेम सेक्शन अवेलेबल है। गेम सेक्शन के अंदर आपके सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके ऑलरेडी बने बनाए हैं। यहाँ पे ब्लैंक भी है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन शूटर है, थर्ड पर्सन शूटर है,
उसके अलावा टॉप डाउन है, उसके अलावा व्हीकल्स का है, वर्चुअल रियलिटी का है। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होने वाली है। वीडियोस की, फिल्म एंड वीडियो के अंदर आपके पास जो है वर्चुअल प्रोडक्शन है, आपके पास ब्लैंक प्रोजेक्ट है, आपके पास इन जो है इन कैमरा इफेक्ट्स है, और इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी से ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको ये सारी जूम करके दिखाऊं। इसके बाद हम आते हैं आर्किटेक्चर पर। आर्किटेक्चर में भी आप देखेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक का प्रोजेक्ट अवेलेबल है, कि मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आर्किटेक्चर है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला प्रोजेक्ट जो इन्होंने यहाँ पे टेम्पलेट के तौर पर दिया है ये ओपन हो जाएगा। उस तरीके से एक्सटीरियर का डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है, इंटीरियर का डिज़ाइन अवेलेबल है, और सो ऑन सो ऑफ काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर आप ऑटोमोटिव में आते हैं तो ऑटो से रिलेटेड भी, जैसे गाड़ियाँ शाड़ियाँ कई लोगों को शौक होता है, तो उसके भी ऑलरेडी काफ़ी से प्रीसेट्स बने बनाए आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सिमुलेशन का है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सी चीज़ें मिल रही है। लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ से गेम मोड को जो है वो जो हमारे पास गेम वाला है उसको यूज़ करते हैं, और यहाँ से हम लोग अक्सर ब्लैंक को ही यूज़ करते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं कि हम नॉर्मली अपनी फील्ड के अंदर या इसको गेम्स में यूज़ करते हैं, या हम यहाँ से वीडियोस में यूज़ करते हैं। तो गेम के अंदर आएंगे। गेम के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं ब्लैंक के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पे आपके सामने आता है प्रोजेक्ट में काफ़ी सी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने ब्लूप्रिंट्स आता है और C++ आता है, डेस्कटॉप है, मैक्सिमम इसकी क्वालिटी है। और उसके अलावा यहाँ पे कंटेंट का, यहाँ पे स्टार्टर कंटेंट है, इसके ऊपर आप इनेबल कर देंगे तो ये भी मतलब जो है इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि ये क्या काम करता है। ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं। इसके प्रीवियस वर्जन्स के अंदर दोस्तों मैं आपको चीज़ बता दूं, इसके प्रीवियस वर्जन के अंदर एक चीज़ आती थी, तो वहाँ पे हमें जो है ना, यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्टर कंटेंट लिखा हुआ है इसके नीचे आ रहा होता था लुमेन ऑन ऑफ का। तो इन्होंने क्योंकि अभी अपडेट दी है, और आर्ट जो है रे ट्रेसिंग का एक आ रहा होता था इसके अंदर बटन। तो रे ट्रेसिंग अगर आपके कार्ड में, आपके पीसी के अंदर होता था, फॉर एग्जांपल RTX कार्ड होता था, तो आप रे ट्रेसिंग को इनेबल कर सकते थे यहाँ से बाहर से ही प्रोजेक्ट में, या फिर आप इसको चेकआउट कर देते थे अगर आपके पास GTX कार्ड अवेलेबल होता था। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपने आना है और सिंपली यहाँ पे आकर लिखना है आपने प्रोजेक्ट नेम। जैसे मैं इसका नाम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट, अगर मैं रखता हूँ तो ये बिल्कुल भी इसको साफ सेव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट के नेम के अंदर आप स्पेस नहीं डाल सकते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेस्ट और यहाँ से अंडरस्कोर डालना पड़ेगा आपको उसके लिए, और उसके बाद आप इसको किसी भी नाम से जो है जाके फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपने यहाँ पे किसी किस्म का स्पेस नहीं डालना। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आपके यहाँ पे नेमिंग आती है, यहाँ पे आप अपना नेम देना होता है प्रोजेक्ट का, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको आके अपनी लोकेशन बतानी होती है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा क्लिक करूँ तो आपको बता सकूँ, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे आप आएंगे, ब्राउज क्लिक करेंगे, अपने पीसी में जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आके आप इसकी लोकेशन देंगे, और आप इसको सिंपली अपने अकॉर्डिंगली सेव कर लेंगे, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे आपने दोस्तों एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने जिस चीज़ का यहाँ पे नाम रखना है, जिस भी मतलब जिस प्रोजेक्ट का आपने नाम रखना है, आपने नेमिंग कन्वेंशन को जो है वो बिल्कुल इजी रखना है, इस तरीके से कि आपको ये जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करेंगे तो फिर वो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। अगर आपकी नेमिंग कन्वेंशन ठीक नहीं होगी तो फिर आप उसको इजीली फाइंड नहीं कर सकते। अनरियल में एक बहुत बड़ा जो है बग मुझे पर्सनली जो फील होता है वो यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक जैसी ही नेमिंग है और आप इसको यहाँ से रिसेंट प्रोजेक्ट में आकर उसको ढूंढते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो वो अक्सर औकात जो है ना, मुझे तो मिलता ही नहीं है। ये बग भी कह सकता हूँ, मैं इसे अपना बग भी कह सकता हूँ, सॉफ्टवेयर का बग भी कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि इसके अंदर रिसेंट फाइल को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपके पास नेमिंग कन्वेंशन ठीक नहीं है। तो यहाँ से आने के बाद आपने जो है सिंपल अपनी नेमिंग देनी है। यहाँ पे आपने अंडरस्कोर के साथ अपने प्रोजेक्ट का नेम सेव करना है, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन सेव करनी है, और देन आपने यहाँ से अगर तो कोई टेम्पलेट यूज़ करना है तो टेम्पलेट पे जा सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर ज़रूर देखेंगे कि इनका क्या क्या काम है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ पे C++ का नज़र आएगा। बेसिकली हम लोग कोडर नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन के लिए हवाले से इसको यूज़ करते हैं, तो हम इसको ब्लूप्रिंट्स पे रहते हुए यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मुझे लैंग्वेज आती होती कोडिंग की तो मैं इसको ज़रूर C++ पर ट्राई करता।
तो C++ की ज़रूरत नहीं है, हमें ब्लूप्रिंट्स के ऊपर रहना है। हम लोगों ने टारगेट हमारा जो है वो डेस्कटॉप है, मोबाइल के लिए हम नहीं बना रहे, बेसिकली हमें पीसी के लिए चीज़ें बनानी है, तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख रहा हूँ। यहाँ पे क्वालिटी प्रीसेट्स जो हैं वो मैंने मैक्सिमस रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। इनमें से अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करूँगा तो ये अपनी मैक्सिमम एसेट्स की कैपेसिटी के साथ जो है इसको ये ऑन करेगा। तो इसके बाद आप सिंपली प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, और तो देन आपका जो है ये अनरियल इंजन का जो है वो इंटरफेस जो है वो सामने आ जाता है, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बात करेंगे। तो आई थिंक ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कोशिश की है आपको डेप्थली बताने की कि हम इसके प्रोजेक्ट को किस तरीके से सेव करते हैं। आई होप इस क्लास की आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना जल्दी सब्सक्राइब, जो कि मुझे पता है आप बिल्कुल नहीं करते और वीडियो को भी पूरा नहीं देखते। पढ़ाने का आपको फ़ायदा वैसे है नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना भी मेरे पास नॉलेज है कम ज़्यादा, तो आपके साथ मैं शेयर करूं और अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको कि मैंने इस जर्नी को किस तरीके से किया और बेसिकली इसको कहां तक जो है अभी मार्केट में यूज़ किया जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बिल्कुल इसके स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में आएंगे, डे फर्स्ट से लेकर मैं डे लास्ट तक की जितनी भी प्रोडक्शन की इसके अंदर होने वाली है ट्रेनिंग, सारी की सारी आपको विदाउट एनी पार्ट स्किप किए हुए रियल टाइम के ऊपर बताने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।